हेलो प्यारे बच्चों, मैं टिकम सिंह हाडा सिग्मा ऊटी क्लासेस के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम यहां पर जो है आरबीएससी मैथमेटिक्स पेपर 2023 के डे 3 में है और आज के इस वीडियो के अंदर हम पेपर 2023 में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर बोला कि जो द्विघात समीकरण है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हैं आप। अब इसमें बोला है कि इसके मूल समान है यानी कि रूट्स इक्वल है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ना प्यारे बच्चों, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रीवियस जो 2 वीडियो मेरे आए हुए हैं पहले। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, उनका in the description. दिया हुआ है। लेकिन अभी आप इस कॉन्सेप्ट पे वापस फोकस करें। देखिए तो ऐसे में आपको क्या करना है, सुनिए। जब भी आपको दिया हुआ हो, अगर बोले कभी भी बोले कि मूल समान है यानी कि रूट्स जो है वो इक्वल हो, रूट्स कैसे हैं आपके इक्वल, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है सर। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है बेटा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस सिंपल सा मामला है। और इसको इक्वल टू किसके इक्वल करना है बेटा? जीरो के इक्वल कर देना है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। मैंने क्या बोला फिर सुनिए ध्यान से, कि जब भी आपसे बोले ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, मतलब द्विघात समीकरण दी हुई है और उसके मूल समान है, रूट्स इक्वल है, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके इक्वल करना है बेटा? जीरो के इक्वल करना है। ठीक है, अब क्या करना है तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको एबीसी की वैल्यू पुट करने के लिए जो आपको द्विघात समीकरण दिए उसको लिखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां से हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू, फिर उसके बाद बी की वैल्यू और उसके बाद सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो सबका मालिक प्यारे बच्चों 1। तो यानी कि ए की वैल्यू होगी आपके पास 1। बी क्या है? तो एक्स के आगे क्या है? माइनस के बेटा, तो माइनस के बी की वैल्यू होगी। और जो लास्ट में बचता है सी, तो यानी कि ये क्या है? प्लस 4, तो ये हो गया आपका प्लस 4। अब आपको ये वैल्यूज जो है इनमें पुट करनी है। तो देखिए बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है देखो जरा, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है प्यारे बच्चों? 1, तो ये हो गया 1 इंटू सी कितना है? तो 4, तो ये हो गया 4 और ई इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस के का स्क्वायर हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब नहीं है। 4 इंटू 4 कितना होता है बेटा? 16 और इक्वल टू 0। आगे देखिए, माइनस का 16 अगर उधर जाएगा प्यारे बच्चों तो ये बनेगा आपका प्लस का 16। ओके सर। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो ये बनता है रूट का 16। स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो बेटा ये बनता है रूट 16, लेकिन आगे प्लस और माइनस आएगा। ये गलती बिल्कुल भी आप नहीं करें। स्क्वायर जब भी दूसरी साइड जाएगा बेटा तो रूट आएगा और प्लस और माइनस दोनों साथ में आएंगे। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कह सकते हैं कि सर ये ऐसा क्यों होता है कि जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो रूट क्यों आता है? तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में ये यस लिख के मुझे ये बताए कि भाई आपको इसका रीजन याद है, और जिसको नहीं है वो नो लिखे और साथ में ये भी लिखे कि सर एक वीडियो इस पर भी बना के जरूर डालें। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने बच्चों के कमेंट आते हैं। अगर ज्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं तो मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। तो अब हर बच्चों को पता है कि k इक्वल टू प्लस माइनस, अब रूट के अंदर जो 16 है, इस 16 का रूट क्या होता है? तो किसका स्क्वायर होता है 16? 4 का। तो बेटा यहाँ आ जाएगा 4, तो k की वैल्यू आ गई आपके प्लस माइनस 4। और आप देख सकते हैं ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट दोस्तों, और आप यहाँ पर 1 नंबर ला चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिए एक और हम एमसीक्यू पर जो इस पेपर में आया हुआ है डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दे दी और बोला कि आप इसका विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। इट इज वेरी इजी। इसका कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। चलिए मैं एक बार फिर बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दी हुई है ना प्यारे बच्चों, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इसको एक बार लिख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका जो कंपेरिजन है ना वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करना है। आप पूछेंगे सर ये क्या है, कंपेरिजन मतलब बेटा तुलना। सर ये क्या है, तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ से a b और c इन तीन की वैल्यू निकालनी है। कैसे, नहीं निकालना आती, ढंग से वीडियो देखिए, मैं सिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर के आगे बेटा जो भी होना वो a होता है, कितना है 3√3, तो ये हो गया आपका 3√3। b की वैल्यू जो x के आगे हो बेटा वो b होता है ऑलवेज, मामला खत्म। जो बेटा अकेला हो, सिंगल हो, जो सिंगल होता है बेटा वो क्या है आपका c। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल कौन है बेटा, √3। तो ये जो c है ये अबला है बेटा, और c हमेशा अबला ही रहते हैं बेटा। ओके, अब यहाँ पर a की वैल्यू और आप देख सकते हैं b की वैल्यू और c की वैल्यू हम ला चुके हैं। अब आपको क्या बोला है इसने कि विविक्तर, क्या बोला है बेटा यहाँ पर विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पर विविक्तर का फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, विविक्तर का फॉर्मूला यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो बताइए क्या होता है वो, तो वीडियो पॉज कीजिए और एक बार खुद मन में सोचिए प्यारे बच्चों, जब तक मैं यहाँ लिखता हूँ। तो विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट, तो d इक्वल टू b की वैल्यू देखो जरा 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, तो a है आपका 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3। और यहाँ पर c देख सकते हैं बेटा वो है √3। ओके प्यारे बच्चों, आइए साथ में मिलकर सोल्व करते हैं ध्यान से। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस, बिना रूट वालों को एक साथ इंटू करेंगे और रूट वालों को एक साथ इंटू करेंगे, तो 4 इंटू 3 कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 12 होगा, इंटू √3 कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 3 होगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। d इक्वल टू ये हो गया आपका 100 माइनस 12 इंटू 3, 12 तिया कितना होता है बच्चों 36। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है प्यारे बच्चों, 100 में से अगर 36 जाएंगे तो ये बचेंगे 64 यानी कि 64। और आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो आइए प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर ये इस पेपर के 2 क्वेश्चन और बचे हुए, इनको भी फटाफट सोल्व करते हैं बहुत इजी वे के अंदर। बने रहिए वीडियो में एंड तक। ओके, तो अब यहाँ पर देखो मैंने इस वीडियो में थोड़ी देर पहले प्यारे बच्चों ये बोला था कि जो हमारा द्विघात सूत्र है यानी कि श्रीधराचार्य जो सूत्र है यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और आप यहाँ देखिए डायरेक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको पूछ लिया गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है, तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्यारे बच्चों, है ना। मेरे वर्ड्स में हमेशा ध्यान रखा करो प्यारे बच्चों, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट उठते हैं। तो आप देखो उसने बोला इसके मूल ज्ञात करने के का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखिए। तो बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपोन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2a, ठीक है। कनिका वीडियो बंद हो गया क्या देखने के, ठीक है ना। अच्छा, तो यानी कि ये फॉर्मूला, अच्छा मुझे प्यारे बच्चों ये बताओ कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पहले से ही आता, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिए, ठीक है। ओके, तो यानी कि ये फॉर्मूला आज के बाद हर बच्चे को याद होना चाहिए 100% तरीके से, ठीक है। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अच्छा इसमें क्या बोला, ये आपको एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोला कि मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। मैं आपको फिक्स सिस्टम बताता हूं बेटा इस क्वेश्चन को करने का। देखिए सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको लिख दीजिए, तो ये आपने लिख दिया। दूसरा इसका कंपैरिजन यानी कि इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कर दीजिए, कर दिया। इसके बाद बेटा a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू कैसे निकालनी है थोड़ी देर पहले तो बताया, लेकिन कोई तनाव नहीं, एक बार फिर सीखिए, उसी तरीके से बताऊंगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे जो चिपक रहा है ना प्यारे बच्चों वो आपका a है, इट इज वेरी सिंपल। फिर इस x के आगे जो चिपक रहा है ना प्यारे बच्चों पूरा का पूरा वो -12, वो आपका b है। और जो अबला है बेचारा सिंगल है ना बेटा, वो जो अकेला सिंगल पड़ा है वो c है बेटा, और वो क्या है आपका -9। तो a b c की वैल्यू आप इजीली निकालना सीखे प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों को ये चीज समझ में आएगी प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार और यस लिख दीजिए कि हाँ सर हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करना आ चुकी है। अब आपको क्या करना है बेटा कि अगर मूलों की प्रकृति निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा,
आपको निकालनी है यहाँ पर मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, फॉर्मूला है आपके पास, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, एकदम फिक्स है बेटा, एकदम फिक्स है, मैंने फिर बोल दिया। तो जब भी आपको मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स निकालने हो यार, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac याद रखें। और अगर इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आए, या फिर क्या आएगी नेगेटिव, या क्या आएगी जीरो, इन तीन में से कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर आएगी। पहले सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहां पर हो गया d इक्वल टू बी, क्या है, b है -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, देखो a है आपका 4 इंटू c क्या है बेटा -9। जरा देखिए आगे, देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से जग रहे हो ना बेटा, जगे रहना है बेटा प्यारे बच्चों। ये लास्ट के 3-3.5 महीने हैं, इसमें अपन को मचाना है, भयंकर तरीके से मैथ्स के पेपर को फाड़ देना है प्यारे बच्चों। फाड़ सकते हैं अपन, तनाव वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिग्मा वीटी क्लासेस और टिकम सर आपके साथ हैं। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आरबीएससी 2026 में हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड में मिलेंगे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, सिर्फ वीडियो को देखते रहे और यहाँ पर बने रहे। माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस, माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस, और 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 माइनस, बेटा ये माइनस इस माइनस को, इस माइनस माइनस को क्या करेगा बेटा प्लस, और देखो 4 चौक 16, और 16 इंटू 9 होता है बेटा आपका 144। 16 इंटू 9 कितना होता है बेटा आपका 144। फिर इसके बाद आपका देखो d इक्वल टू 144, 144 कितना होगा, देखो 4 और 4 8, 4 4 8, 1 और 1 2, तो ये हो गया आपका 288। इससे मतलब नहीं कि d की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई या जीरो आई। तो भाई साहब जीरो तो नहीं आई, आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो आपकी जो वैल्यू है बेटा डी की, वो क्या आई है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आई है, अगर ये पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब है कि आपके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूल होंगे बेटा आपके वास्तविक, कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न, कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इनको रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। मतलब उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल सकती है 3 और माइनस का 2, तो ये देखो 3 - 2, ये बेटा वास्तविक है, रियल है, लेकिन अलग अलग है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप, अच्छा अब आप कहोगे कि सर अगर ये नेगेटिव आ जाती तो कोई तनाव नहीं, यहाँ लिखता काल्पनिक एवं भिन्न भिन्न, फिर हम सोल्व नहीं करते हैं। और जीरो आ जाता सर, तो हम लिखते वास्तविक लेकिन समान, यानी कि रियल एंड इक्वल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप प्यारे बच्चों इनके सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत बेहतरीन और बहुत सिंपल वे के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही, अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है प्यारे बच्चों।